Hello students, motion of charge particle in a magnetic field second part है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज Q VB sin theta। Force on charge particle in a magnetic field is given by F equal to Q VB sin theta, where Q is the charge of charge particle, VB the velocity of charge particle, and B is the magnetic field intensity. Theta is the angle between velocity and magnetic field. In vector form, we can write F vector equal to Q into V vector cross B vector. And the direction of this force is given by Fleming left hand rule. वो भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो इसके दो केसेस हम पहले कर चुके हैं। If a charge particle enter in a magnetic field parallel to the magnetic field, then it experiences zero force. And if a charge particle enter in a magnetic field anti-parallel or 180 degree, then force also zero. So next case थर्ड आज हम स्टडी करेंगे। If theta equal to 90 degree और charge particle enters in a magnetic field at right angle to the field. Charge particle enter in a magnetic field at right angle or perpendicular to the magnetic field. So force on charge particle F is equal to Q VB sin 90, and the value of sin 90 is maximum. Sin जो trigonometric function है, इसकी maximum value होती है 90 degree. So F equal to Q VB. This is maximum force experienced by the charge particle. इसको अगर हम अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक फील्ड सेटअप करता हूँ। ये मैंने क्रॉस रिप्रेजेंट किया बेटा, क्रॉस मैंने यहाँ ड्रॉ किए हैं बोर्ड पर। क्रॉस मीन्स होगा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। We consider a magnetic field of uniform magnetic field intensity D. This is a uniform magnetic field region in which magnetic field intensity is same at every point, that is B. और इस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल एंटर कर जाता है, लेट Q be the चार्ज पार्टिकल, और वो V वेलोसिटी से एंटर करेगा। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि जब भी हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, to represent a direction we consider Fleming left hand rule। हम Fleming left hand rule का यूज करते हैं। तो Fleming left hand rule में ये जो साइड है, यहाँ हम लिखते हैं डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड। सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट करता है चार्ज की डायरेक्शन, और यहाँ हम रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल। तो देखिए ये जो डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड की है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये विजिबल नहीं हो रही, इसलिए मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, और चार्ज पार्टिकल इस तरफ एंटर कर रहा है, तो फोर्स इधर लगेगा। ये डायरेक्शन होगी फोर्स की। इस फोर्स की वजह से जो चार्ज पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट मूव ना करके इस तरफ मूव करेगा। अब अगेन फिर से देखिए, ये डायरेक्शन है चार्ज पार्टिकल की, और ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की क्रॉस, एंड चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन ये, फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अगेन इस फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल फिर इस तरफ मूव करेगा। फिर देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगेन। सो चार्ज पार्टिकल फिर ऐसे मूव करेगा बेटा ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। फिर से देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ चार्ज। So force experienced by charge particle is act as this point, and again the charge particle is moved this way. Force फिर से इधर एक्ट कर रहा है बेटा, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज और ये फोर्स है, इसके कारण फिर से ये इधर मूव करेगा बेटा, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। जब हम इसे सिंपल एरो से, स्मॉल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, जो पाथ होगा चार्ज पार्टिकल का वो कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा। सर्कुलर पाथ में चार्ज पार्टिकल मूव करेगा व्हेन इट एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो वी कैन राइट
if a charged particle, yeah, we can say if a charged particle enter in a magnetic field perpendicularly, then the path of charged particle is circular. अब बेटा सर्कुलर पाथ है तो काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से राइज होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कितने रेडियस का सर्कुलर पाथ होगा। अगर चार्ज पार्टिकल ज्यादा स्पीड से एंटर करेगा तो रेडियस ज्यादा होगा क्या, टाइम पीरियड चेंज होगा क्या, या अगर चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल फॉर कंप्लीट वन रोटेशन, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी और 1 सेकंड में कितनी रिवॉल्यूशन वो चार्ज पार्टिकल कंप्लीट करेगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन का आंसर बन देंगे। यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल्स वर्क करेंगे पहले, उसके बाद इनका आंसर देंगे। दिस इज द फोर्स। सो चार्ज if charge particle enters in a magnetic field making an angle 90 degree with the field, then path of charge particle is circular due to magnetic force which act as centripetal force। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए जो फोर्स लग रहा है वो रेडियस के अलोंग लग रहा है, इसलिए हम इसे रेडियल फोर्स कंसीडर कर सकते हैं। और ड्यू टू दिस रेडियल फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके एक्सिस पर है, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। आप देख सकते हैं जैसे ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसके अराउंड चार्ज पार्टिकल ऐसे रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, ऐसे वो रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके बीच में एक्सिस पर है मैग्नेटिक फील्ड। सो जो चार्ज पार्टिकल है उस पर मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिस वजह से चार्ज जो है रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, सर्कुलर मोशन में वो आ रहा है। सो centripetal force is given by mv square over r, where r be the radius of the circular path, और v हम उस चार्ज पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी कंसीडर कर लेते हैं, और m हम मास कंसीडर करते हैं उस चार्ज पार्टिकल का। और दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स और लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज mv square over r। दिस इज रिजल्ट नंबर सेकंड, वेयर m be the mass of the particle, v be the linear velocity of the charge particle, and r be the radius of the circular path। So अब जब आप मैग्नेटिक फोर्स को, मैग्नेटिक फोर्स हमने फर्स्ट इक्वेशन में पहले ही कैलकुलेट किया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, q vb equal to mv square over r। v बोथ साइड है तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। सो फ्रॉम दिस रिलेशन r is equal to mv over qb, r equal to mv over qb। this is our third relation। so students आप देख सकते हैं फ्रॉम थर्ड रिलेशन r and v both are directly proportional to each other। if mass of charge particle is constant, charge again constant, magnetic field is constant, then radius is increasing with increasing the velocity। it means अगर चार्ज पार्टिकल ज्यादा स्पीड से एंटर करेगा तो रेडियस उसके सर्कुलर पाथ का ज्यादा होगा, और चार्ज पार्टिकल की अगर स्पीड कम होगी तो वो कम रेडियस के सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा इस फॉर्मूले से। by using this relation we can calculate velocity also। so v equal to qb over m into r। ये जो रिलेशन है बेटा, ये रिलेशन वेलोसिटी के लिए है। फोर्थ इक्वेशन q by m, charge to the mass ratio is known as specific charge। so charge by mass is known as specific charge। so velocity of particle depend on specific charge, magnetic field and radius। if specific charge and magnetic field is constant, then velocity again proportional to radius। so we can say if charge particle enter in a magnetic field with more velocity, then radius of circular path is effectively large, and vice versa। so again we can calculate time period। so time period कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम एक रिलेशन यूज करेंगे। we know
we know v equal to r omega, v equal to r omega, v linear velocity है, r radius of omega है angular speed, and by using this relation or we can say omega equal to v divided by r, ओमेगा इक्वल टू v डिवाइडेड बाय r, v इक्वल टू r ओमेगा, ये आपने +1 में स्टडी किया हुआ है पहले, ये लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू r टाइम्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसी को यूज करेंगे हम, ओमेगा कैलकुलेट करेंगे, v ओवर r, v आपके पास फोर्थ इक्वेशन में है ही, सो q b r over m r and we cancel this r, so omega equal to q b over m which is the expression for angular velocity। क्योंकि रोटेशन का मामला है ये बेटा, तो रोटेशन में आपसे लीनियर वेलोसिटी भी पूछ सकता है न्यूमेरिकल में और एंगुलर वेलोसिटी भी पूछ सकता है, उसे हमने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया है। बट आप ध्यान से देखिए जो फॉर्मूला है एंगुलर वेलोसिटी का, इसमें ना तो रेडियस है और ना ही वेलोसिटी है, तो ये रेडियस और वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा बेटा, इसमें सॉरी रेडियस का फॉर्मूला नहीं है, रेडियस इसमें कैंसिल हो गया, स्पेसिफिक चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। दिस इज आवर फिफ्थ रिजल्ट, and by using this relation we can calculate time period also। we know omega equal to 2 pi by t, omega equal to 2 pi by t, angular frequency equal to 2 pi over t, t time period है, so t equal to 2 pi over m, 2 pi over omega, so आपके पास ओमेगा है, फिफ्थ रिजल्ट से वो यहाँ पुट कर देंगे, 2 pi divided by omega, omega is QB and m यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, so this is the formula for time period, this is the formula for time period। so time period of a charged particle moving in a magnetic field making angle theta that is 90 degree, then path of charged particle is circular and the time period of circular path of charged particle is independent on radius, value of radius and value of वेलोसिटी। इट मींस चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में स्लो एंटर करेगा, लेस स्पीड से एंटर करेगा, उसके पाथ का जो रेडियस होगा वो कम होगा, टाइम पीरियड लेट अस अज्यूम दैट इज t। if again case number 2, if a charged particle enter in same magnetic field make an angle 90 degree, in this case radius of circular path is large but again time period is t, so time period is independent on radius of the circular path and velocity of the charged particle। इसी सेम प्रिंसिपल पर बेटा मास स्पेक्ट्रोस्कोप और साइक्लोट्रॉन वर्क करता है, जो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। अभी हम फ्रीक्वेंसी और कैलकुलेट कर लेते हैं। सो फ्रीक्वेंसी वी नो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू and nu equal to omega divided by 2 pi, the value of omega is qb over m, qb over m, so the result becomes 2 pi over m। or we know frequency is equal to reciprocal of time, frequency is equal to reciprocal of time, और आप देख सकते हैं frequency time का इनवर्सली है, time period is 2 pi m by qb whereas frequency is qb over 2 pi m। so बेटा ये काफी सारे रिलेशन हमने कैलकुलेट किए इस केस में कि चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पर एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका मोशन कैसा रहने वाला है, मोशन होगा सर्कुलर पाथ। अब सर्कुलर पाथ कितने रेडियस का होगा, तो रेडियस का जो फॉर्मूला है मास चार्ज वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। जैसा न्यूमेरिकल में जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम फॉर्मूला पुट करेंगे एंड वी ऑब्टेन द रिजल्ट। तो ये था हमारा थर्ड केस कि पाथ सर्कुलर होगा, और सर्कुलर पाथ में हमने ये अलग अलग केसेस किए जिनका यूज हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे। अब नेक्स्ट केस और देखिए, इससे पहले 3 केस आप कंप्लीट कर चुके हैं, अच्छे से स्टडी किया हमने तीनों ही केस की मैग्नेटिक फील्ड में 0 डिग्री पर एंटर करेगा तो फोर्स कोई लगेगा ही नहीं, 180 डिग्री पर मींस एंटी पैरेलल मूव करेगा तो भी कोई फोर्स नहीं है, और 90 डिग्री पर पाथ सर्कुलर है। अब हमारा फोर्थ केस है कि चार्ज पार्टिकल एंटर तो करेगा मैग्नेटिक फील्ड में ही, बट इस बार जो थीटा होगा वो थीटा नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। केस नंबर 4 थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये केस फर्स्ट था, ये केस सेकंड था और ये केस थर्ड था।
तो थीटा इनमें से कोई एंगल नहीं है बेटा, यानी कि जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेट बी बी द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड from this point a charge particle enters in this magnetic field। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है बेटा, इस पूरी डायरेक्शन ये हमने सेटअप कर रखी है मैग्नेटिक फील्ड को, एवरीवेयर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ। अब चार्ज पार्टिकल है क्यू बेटा, और वो v वेलोसिटी से एंटर करेगा, मेक एन एंगल थीटा, और आप देख सकते हैं ये जो थीटा है ना तो 0 डिग्री है बेटा, ना ही 180 डिग्री और ना ही 90, इनके अलावा कोई और एंगल है, इट में भी 50 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री टू 70 डिग्री व्हाटएवर। तो अब आप इस v को रिजॉल्व करेंगे, एक प्रोसेस आपने स्टडी की थी +1 में काइनेमैटिक्स में, स्केलर्स में, कि वी कैन रिजॉल्व अ वेक्टर क्वांटिटी into component। this component is horizontal component, so we can resolve v into this component, this will be v cos theta, and this component will be v sin theta। रिजोल्यूशन से हमने इस प्रोसेस, रिजोल्यूशन जो प्रोसेस है उसमें एक वेक्टर को स्प्लिट किया दो कंपोनेंट में, v cos थीटा और v sin थीटा। अब ये v cos थीटा जो कंपोनेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, सो ये जो कंपोनेंट है मैग्नेटिक फोर्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, चार्ज पार्टिकल मूव तो करेगा इस फोर्स की वजह से, बट वो फोर्स फील नहीं कर पाएगा। बट ये जो v sin थीटा है ना बेटा, इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो होने वाला क्या है कि चार्ज पार्टिकल इज ड्यू टू दिस कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मूव करेगा सर्कुलर पाथ में, और इस वेलोसिटी से एक सर्कल यहाँ कंप्लीट करेगा, नेक्स्ट सर्कल थोड़ा आगे कंप्लीट करेगा, फिर उससे नेक्स्ट थोड़ा और आगे कंप्लीट करेगा। तो पाथ जो है चार्ज पार्टिकल का कुछ इस प्रकार होने वाला है, ऐसे पाथ को हम बोलते हैं हेलिकल पाथ। ये जो शेप है ये हेलिक्स जैसी शेप है, दिस इज दिस शेप ऑफ हेलिक्स, तो इसलिए जो पाथ होगा चार्ज पार्टिकल का दैट विल बी हेलिकल पाथ। और हेलिकल पाथ में ये जो डिस्टेंस है यहाँ से और यहाँ तक का, दिस डिस्टेंस इज नोन एज पिच ऑफ हेलिक्स। तो ये पिच ऑफ हेलिक्स काफी बार पूछ लिया जाता है कि कैसे आप पिच ऑफ हेलिक्स कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए मैं इसके दोनों फोर्स को कैलकुलेट करके बताता हूँ। मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हम यहाँ लिख लेते हैं फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल component of velocity vector, horizontal component of velocity vector। देखिए पहले फोर्स कैलकुलेट करेंगे, फोर्स क्या, हमारे पास फॉर्मूला है q will v v sin थीटा, सो चार्ज इज q, वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो v cos थीटा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट इज हॉरिजॉन्टल, सो वी पुट v cos थीटा इंस्टेड ऑफ v, and magnetic field intensity same at everywhere, that is v, and the angle between magnetic field and velocity vector, theta is the angle between v and v, so theta, magnetic field and this component of velocity both are parallel to each other, so angle is 0 degree and sin 0 और 0 एक ऐसा मैजिकल नंबर है बेटा, वो इस कंप्लीट को 0 कर देगा। सो टोटल फोर्स ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 0, जैसे कि मैंने बताया था कि ये फोर्स, ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा फोर्स में, हालांकि चार्ज पार्टिकल जरूर मूव करेगा इसकी वजह से। दिस विल बी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू vertical component of magnetic field, vertical component of velocity vector। So students देखिए F equal to in this case Q, velocity is v sin theta and magnetic field B, and the angle between magnetic field and velocity vector is 90 degree, magnetic field and velocity vector is 90 degree, this will be sin 90 and sin 90 is 1, so force on charge particle is equal to F equal to QVB sin theta, result second, and due to this component charge particle moves in a सर्कुलर पाथ। ये लास्ट अभी जो केस नंबर 3 है उसमें हमने यही स्टडी किया था कि चार्ज पार्टिकल
90 डिग्री पर एंटर करेगा तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। Due to this force, charged particle move in a circular path because this magnetic force act as centrifugal force, and the formula for centrifugal force is mv square, and v is v sin theta, mv square over r. Let r be the radius of the circular path. Let r be the radius of the circular path. This will be r. Let this is r, radius of the circular path is r. This will be third equation. So on equating these two results, we obtain qvb sin theta equal to mv square sin square theta over r, and v sin theta we are cancelled from both sides, so qb equal to mv sin theta over r, and by using this relation we can calculate r. This will be r equal to mv sin theta over qb, which is required relation for radius of circular path. और ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप थर्ड केस में भी यूज कर सकते हैं, फर्स्ट में भी यूज कर सकते हैं। साइन 0, अगर चार्ज पार्टिकल 0 डिग्री पर एंटर करेगा, साइन 0 0, रेडियस 0, सर्कुलर पाथ पॉसिबल नहीं। 180 डिग्री, साइन अगेन 180 0 है, रेडियस पॉसिबल नहीं। 90 में रेडियस का फॉर्मूला है mv और qb, थर्ड केस वाला आ गया बेटा। And we can calculate velocity also. So v equal to qbr over m sin theta. This is the formula for velocity of a charged particle enter in a magnetic field. Next, बेटा आप angular speed calculate कर सकते हैं. We know v equal to r omega. So omega equal to v divided by r, and the value of v is qb over m sin theta. We can cancel r. So omega equal to qb over m sin theta. This will be our sixth result. Okay. Then same we can calculate time period also. So the formula for time period is, we know omega equal to 2 pi by t, and students t equal to 2 pi by omega. If we put the value of omega, so 2 pi over m sin theta over qb. This is the value of time period. और जब हम pitch of helix निकालेंगे बेटा, तो इस रिजल्ट का यूज करेंगे. This is our 7th result. Okay. And the formula for frequency is 1 by t, which is equal to qb over 2 pi m sin theta. अब बेटा इस पार्ट में यहाँ मैं आपको, ये तो मैंने अलग अलग केसेस किए हैं, अब मैं आपको यहाँ इसके पाथ बता देता हूँ बेटा। इस कंपोनेंट की वजह से चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा, और इस कंपोनेंट की वजह से वो फिर आगे ऐसे पाथ में मूव करता जाएगा. दिस इज the path of charged particle, and this shape is known as helical shape. So the path of charged particle is helix, and this distance is known as pitch of helix. Pitch of helix. Pitch of helix. How can we calculate the pitch of helix? पिच ऑफ हेलिक्स बेटा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है. चार्ज पार्टिकल यहाँ से फिर यहाँ पहुंच रहा है आफ्टर टाइम t. एक कंप्लीट टाइम पीरियड के बाद चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है. तो सो आप इसमें स्पीड वाला वही सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू स्पीड. सो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. और ये जो पाथ है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर वेलोसिटी है पार्टिकल की cos थीटा. सो पिच ऑफ हेलिक्स दैट इज x. So x equal to velocity of charged particle along horizontal direction and time taken by the charged particle to complete one revolution. So x equal to v cos theta into capital T, और capital T की वैल्यू आपके पास यहाँ है बेटा. From 7th result we can put the value of T from there. So v cos theta into T, that is 2 pi m sin theta over qb. We know 2 sin theta and cos theta is sin 2 theta. So formula for x or pitch of helix is pi m into sin pi m v into sin 2 theta
divided by QB, which is required expression for Kirchhoff helix, and this will be our 9th result। ओके, तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि चार्ज पार्टिकल पैरेलल और एंटी पैरेलल एंटर करेगा तो चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। 90 डिग्री पर है तो चार्ज पार्टिकल का जो फोर्स है वो फोर्स मैक्सिमम लग रहा है, और उसका जो पाथ है वो पाथ कैसा, सर्कुलर पाथ है। और अगर वो 0, 180 और 90 को छोड़कर किसी और एंगल पर एंटर करेगा तो पाथ उसका हेलिकल होगा। तो ये हमने हेलिकल के केस में उसका रेडियस, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी और पिच ऑफ हेलिक्स के लिए रिजल्ट निकाले हैं। आप इनका यूज न्यूमेरिकल में कर सकते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट क्लासेस में हम स्टडी करेंगे बेटा वेलोसिटी फिल्टर और साइक्लोट्रॉन हम स्टडी करेंगे जो इन्हीं पर मोशन पर ही बेस्ड है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।